बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दो। और अगर ऐसा नहीं करोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर वो मिनाल मार दी है जो तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर लिया करती थी। अब तुम जो भी करोगी उसे भुगतना पड़ेगा तुम्हें। देखो मिनाल, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं जो चाहती हूँ वो हासिल कर ही लेती हूँ। तो मुझे डराने और धमकाने के बजाय अपने आने वाले कल की फिक्र करो, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा है तो चलो देख लेते हैं। पागल लड़की, विशाल को तो जानती है ना, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट। पुआ। मामा, मैं एक बात सोच रहा था, अगर गजनफर मिनाल से शादी कर ले तो मेरा ख्याल है इसमें हमारा फायदा है। रात को तो तुम्हें ये बात गवारा नहीं थी, अभी इसमें फायदा कैसे नजर आने लगा? मैंने इस बात पे थोड़ा सोचा है, मुझे लगता है कि इसमें हमारा फायदा, क्योंकि एक तो वो हमारा पार्टनर बन जाएगा और उसके पार्टनर बनने से बहुत सारे मामला तो वैसे ही हल हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्ट भी तो करेगा। अच्छा, और मिनाल इशाल के ऑफिस से निकलकर हमारे ऑफिस में आ जाएगी। तो करना क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी तरह गजनफर की शादी मिनाल से हो जाए और वो मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप कर ले, क्योंकि फैक्ट्री की पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा अरसा उसे संभाल सकूं। और अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो अंकल भी यही कहेंगे कि बेटा पहले बिजनेस संभालो, उसके बाद शादी करना। अच्छा, तो तुम गजनफर को इस्तेमाल करना चाहते हो? तो इसमें गलती क्या है? मतलब वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, और जब शादी कर रहा है तो उसे बिजनेस भी यहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी पाकिस्तान से जो कर रहा है। और अगर इसमें भी नुकसान हुआ तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस हैं। लॉस नहीं लगेगा उसे। पता नहीं क्या सोचते रहते हो तुम। लीजिए जनाब, आपने जो चेंजेस कहे थे वो मैंने कर दिए। गुड, काम तो तुम्हें आता है। मैं बहुत खुश हुई हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर। बस इसी तरह दिल लगाकर काम करते रहना। अगर तुम्हारा साथ रहा तो सब कुछ इसी तरह होता रहेगा। वैसे मिनाल, इस जॉब का मुझे एक फायदा तो जरूर हुआ, कम से कम तुम्हें रोजाना देखने का मौका तो मिल जाता है। समझ, ऐसी बातें सोचना भी छोड़ दो। एक अरसे से ये बातें कर रहे हो तुम, और मैं 1000 बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हम सिर्फ दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। मिनाल, एक बात है मुझे समझ में नहीं आई। क्या? आप वो ये कि विशाल हर वक्त ये कहती रहती है कि ये कंपनी उसकी है, वो करेगी तो ये होगा, वो करेगी तो वो होगा। मैंने कभी तुम्हें ऐसा कहते हुए नहीं सुना। क्योंकि ये कंपनी इशाल की ही है। अंकल की वारिस वही तो है। क्या? एक्चुअली मैं ही समझता रहा कि ये कंपनी तुम दोनों की है। नहीं समझ, ये कंपनी सिर्फ इशाल की है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने इस कंपनी को स्टैंड करने के लिए अंकल का साथ दिया है, दिन रात काम किया है, बहुत मेहनत की है मैंने, और आज इस कंपनी का जो भी मुकाम है वो मेरी वजह से है। काश के इस काम में इशाल ने भी मेरा साथ दिया होता, लेकिन उसने तो हमेशा मेरे खिलाफ बस साजिशें ही की। मगर ये ज्यादती नहीं, इस कंपनी का जो भी मकाम है उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तो तुम्हारे शेयर्स भी होने चाहिए। नहीं, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने अंकल के विश को पूरा किया है।
अब कुछ काम हो जाए, काफी बातें हो चुकी हैं। बिल्कुल। जी इस्तानी साहब, yes, I'll get back to you by tomorrow, hopefully. Okay, take care, bye bye. आप बैठिए प्लीज। हाँ मैं, क्यों मैं नहीं आ सकता? हालांकि मेरा आना तो बनता है। ऑफ कोर्स आना बनता है आपका। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? फिलहाल तो मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। मेरा साथ? मेरा साथ इतना आसान तो नहीं जो एक लम्हे की ख्वाहिश पर चाय या कॉफ़ी की तरह आपको मिल जाए। तुम्हारे साथ की ख्वाहिश एक लम्हे की तो नहीं, अरसा हो गया तरसते तरसते। चलिए, इस एक अरसे में कम से कम आपको ये तो पता चल गया ना कि कभी ना कभी मेरा साथ आपको मैसर आ ही जाएगा। इशाल एक बात तो बताओ, साफ साफ बताओ कि जो तुमने सोचा हुआ है मुझसे शादी करने का, कि वाकई इस बारे में सीरियस हो या सिर्फ मिनाल से जिद की खातिर हामी भरी है? आपको क्या लगता है? मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया है, तभी तो मिनाल से रिश्ता तोड़ के तुमसे रिश्ता जोड़ा है, वरना ऐसा कोई नहीं करता। तो क्या पछता रहे हैं? मैं पछताता नहीं हूँ, फैसला लेता हूँ। तो अब आप क्या फैसला लेना चाहते हैं मिस्टर खुर्रम? मैंने तुमसे सवाल किया है जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हमारी मंगनी तो हो गई है, अब क्या चाहते हैं? शादी। जब मंगनी हो गई है तो शादी भी हो ही जाएगी ना? कब? मैं तो अभी चाहता हूँ। और इस जल्दी की कोई खास वजह? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। चले अभी चाय या कॉफ़ी पीते हैं, देन वी विल थिंक अबाउट इट। हाँ, फिर सोचते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इशाल, तुम जरा संजीदगी से सोचो। मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करना चाहता, वरना तुम्हें लगेगा कि मैं शायद तुम्हें डिक्टेट कर रहा हूँ। कीजिएगा भी मत। और हाँ, फाइनली एक बात सुन लीजिए, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। और अगर मैं कहूँ कि मैं अभी शादी करना चाहता हूँ तो? You know what, खुर्रम, अभी तो हम एक दूसरे से मिले हैं, ठीक से एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं हैं। We need to give some time to our relationship. शादी इतनी जल्दी नहीं गई। फिर अभी शादी करनी है तो कर लीजिए, लेकिन मुझसे नहीं, मिनाल से। खुर्रम साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहें। मेरे ऑफिस आ सकते हैं आप? प्लीज।
आप मुझे क्या समझते हैं खुर्रम साहब? मैं इतनी गिरी पड़ी हूं कि कोई भी आकर मोहब्बत का झूठा दावा करेगा और मैं उससे कबूल कर लूंगी? समझा नहीं। इतने भी बच्चे नहीं हैं, सब समझते हैं आप। आपके दोस्त गजनफर साहब रोजाना थाली में मोहब्बत सजाकर मेरे पास चले आते हैं। क्यों भेजते हैं आप उन्हें? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये आपकी ही साजिश है, और ये बात मैंने अभी तक अंकल को नहीं बताई है, आपसे कह रही हूँ। अब अगर वो दोबारा मेरे पास आए तो बहुत बुरा होगा। ये बात मैंने उन्हें तो समझा दी है, अब आपको बता रही हूँ। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गजनफर की फीलिंग्स में कोई झूठ नहीं है। लेकिन मेरे लिए सब झूठ है। आप भी, आपके दोस्त भी, और आपसे मिलने वाला हर शख्स। देखिए, मैं आपका गुनहगार हूं। आप जो मर्जी सजा दें मुझे। मैं आपको सजा देने वाली कौन होती हूँ खुर्रम साहब? आपने तो जस्ट मेरा इस्तेमाल किया इशाल को राजी करने के लिए, है ना? कितनी अजीब बात है कि मुझे बहुत देर से समझ में आया, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि मैं इतनी नादान नहीं थी कि कभी ना समझ पाती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे माफ कर दें? मैंने अपने रूम में आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं मुलाजिमों के सामने आपकी इज्जत अफजाई करूं, क्योंकि आप इशाल के मंगेतर हैं। तुम्हारा भी कुछ लगता हूं मैं। मेरे कुछ नहीं लगते हैं आप। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जाएं यहाँ से अभी और इसी वक्त। मिनाल, प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं गजनफर के मुतालिक कुछ कहना चाह रहा हूँ। अजीब ढीठ इंसान हैं आप। मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती। अजीब ढीठ इंसान हैं आप। तो आप तो वाकई मिनाल से मिलने चले। गुड। सो लेट मी नो, क्या कहा उसने आपसे? उसने बुलाया था। उसने ऑफिस बुलाया था? हाउ कम इट्स पॉसिबल? कभी तो वो आपसे कहती है कि घर मत आना, बदतमीजी करती है आपके साथ, और कभी वो कहती है कि मुझसे मिलने चले आना। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप खुद आए थे उससे मिलने के लिए, ताकि उसे सॉरी कह सके? विशाल, यकीन नहीं है मुझ पे। यकीन? किस बात पे यकीन करूं आपकी? इस बात पे कि मिनाल ने आपसे बदतमीजी की थी, या फिर इस बात पे कि वो आज आपको खुद ऑफिस लेकर आई? उसने मुझे चाय पे नहीं बुलाया था, मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया उसने। हाँ इशाल, बोलो। नाराज हैं आप मुझसे? किस बात? कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? या तुमने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया और बाद में मुझे झूठा भी साबित कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है, बिलीव मी। अगर मैं आपके साथ जिंदगी ना गुजारना चाहती तो आपसे मंगनी ही क्यों करती? आई जस्ट नीड टाइम। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। और अगर फिर भी आप बज़िद हैं तो ठीक है। मुझे आपकी ख्वाहिश, आपकी मर्जी कबूल है।
मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तुम सच कह रही हो? तुम वाकई मुझसे शादी के लिए राजी हो? अगर आप खफा हो रहे हैं तो और मैं क्या कर सकती हूँ? आई लव यू। थैंक यू ईशाल। अब तो खुश है ना आप? मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुश हूँ मैं। तो फिर एक काम करते हैं, इस खुशी के मौके पे इकट्ठा दोनों कहीं कॉफ़ी पीने चलें? श्योर, ठीक है, मैं भी आता हूँ। ठीक है खुर्रम, आई एम वेटिंग फॉर यू। इंतज़ार करें आपका, जल्दी आएगा। बाय। खुर्रम एक नंबर का फ्लर्ट इंसान है। अगर मैंने से इनकार कर दिया तो यकीनन मुझसे बदला लेने के लिए कि मिनाल से शादी करने का, और मैं ये नहीं चाहती कि मिनाल से खुर्रम की शादी हो और मिनाल मुझे नीचा दिखा सके। अभी इसको लटका के रखती हूँ, कहती रहूँगी हाँ कर रही हूँ शादी, और फिर जब मेरा दिल चाहेगा तब करूँगी शादी। इस तरह ये मिनाल दफा हो जाए इस घर से। पागल। हेलो। हाय। आपके ऑफिस के पास से गुजर रहा था तो ख्याल आया कि आपकी कॉफ़ी उधार रह गई थी। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे याद किया। आप ऑफिस में ही हैं? डेफिनेटली मैं, हाँ बिल्कुल मैं ऑफिस में ही हूँ। थोड़ी देर तक मुझे निकलना था मगर हसनफर मोस्ट वेलकम, आप प्लीज़ आइए ना। इट्स ओके, अगर आप बिजी हैं तो मैं फिर किसी वक्त चक्कर लगा लूँगा। अरे नहीं जनाब, आपके लिए कहाँ बिजी, आइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके ओके, सी यू देन। मैं बस अभी आ रहा हूँ। जी जी, ओके। तानिया नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं आई। कह रही थी आज लेट आऊँगी, फंक्शन है कोई कंपनी का। तो तुमने उसे बताया नहीं कि इतनी देर तक रात को उसको बाहर नहीं भेज सकते? ऑफिस से वो सीधी घर आए। ये लो, फ़ोन करो उसे। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज वो लेट घर आई तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सलीम, अगर वो लेट आती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही तो कसूर है। कौन समझाएगा उसे? वो तो अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे मेरे समझाने की जरूरत नहीं है।